जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक जजमेंट है जिसके ऊपर औरतों के राइट के ऊपर बात की गई है। कोई भी शादीशुदा खातून उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ना तो उसके खामन का ना तो उसके किसी रिश्तेदार का कोई हक है। इसके ऊपर एक जजमेंट है जो सिविल पिटिशन नंबर आपकी 155 ऑफ 2019 है, खुर्शीदा इसहाक बनाम महरीन मंसूर। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट ने सुना है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक डिटेल जजमेंट है। अब इस जजमेंट में हुआ क्या था? अब इसने हुआ ये कि खातून है, उन्होंने अपनी सास से और अपने ससुर से हक महर क्लेम करने की कोशिश की है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 33 मिलियन रुपीस थी और साथ में कुछ गोल्ड था और कुछ हक महर 5 लाख की अमाउंट थी। अब हुआ क्या, जिस लड़के से उसकी शादी हुई वो एक उनका बेटा था। अब मगर जब शादी हुई तो वो यूनिवर्सिटी गोइंग था, तो उसके बाप ने ट्रेडिशनली जो एक उनकी रस्म रिवाज थी, कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये कमिट किया कि जी मैं यहाँ पे इसको धर दूंगा और जो हक महर की अमाउंट है वो मैं दूंगा। अब वो जो प्रॉपर्टी थी वो थी खुर्शीदा के नाम पे। अब खुर्शीदा कौन थी? अपनी जो लड़की की सास थी। अब कुछ अरसे बाद जो लड़का लड़की दोनों कनाडा में थे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस फाइल किया पाकिस्तान के अंदर कि मुझे वो जो प्रॉपर्टी है 33 मिलियन जिसकी वैल्यू है वो मेरे सास और ससुर दे। अब इसके ऊपर उन्होंने नीचे कोर्ट ने भी केस फाइल किया और करते कराते ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक बात आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये डिटेल दी कि देखें, सबसे पहली बात है कि निकाहनामे के अंदर जो खुर्शीदा बीबी है जिनकी प्रॉपर्टी है जो कि ऑन करती हैं प्रॉपर्टी को, उन्होंने कोई सिग्नेचर ही नहीं है, ना उन्होंने निकाह किया है अपनी बहू के साथ, ठीक है, उन्होंने किया उन्होंने उनके बेटे ने उनके साथ निकाह किया है। और जो उनका ससुर है जिसने क्लेम किया हुआ है ट्रेडिशंस के मुताबिक, कस्टम्स के मुताबिक, तो वो भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो हकीकी उसका मालिक नहीं है। वो मालिक की प्रॉपर्टी की ऑनर कौन है? खुर्शीदा बीबी। तो इसके अंदर उन्होंने ये क्लियर कट जजमेंट दी है कि औरत की जो प्रॉपर्टी है वो किसी की है, ना तो उसके खामन की है, ना तो उसके बेटे की है, ना उससे कोई ले सकता है। और कुरान ने भी आया है कि जो जिसकी चीज का मालिक है वो उसी की है। जैसे कि कोई हस्बैंड है, अगर जो कोई चीज कमा रहा है तो वो उसकी है, अगर उसकी विरासत खुलती फिर बच्चों में से जाएगी। इसी तरह जो भी औरत की प्रॉपर्टी है तो औरत की है अनटिल अनलेस उसकी विरासत ओपन नहीं होती। तो इसके ऊपर उन्होंने क्लियर कट ये लॉ दिया है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी खातून की प्रॉपर्टी को क्लेम करने की कोशिश कर सकता है या उसको कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, किसी को लिकर दे देता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी की है, मगर किसी से बिजनेस कर लेता है कि जी मैं प्रॉपर्टी तो नहीं दे दूंगा अगर मुझे लॉस हुआ या इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बैंक के अंदर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी उसी की है जिसके नाम पे है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट आ चुकी है।